आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के प्रथम अध्याय भौतिक जगत को अंतिम स्वरूप प्रदान करेंगे। इस चैप्टर में एक ही हेडिंग, एक ही बात रह गई है जिसका नाम है प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में वैसे बल तो बहुत हैं, लेकिन मूल बल जो स्वाभाविक रूप से मौलिक रूप से पाए जाते हैं उनकी संख्या 4 मानी जाती है। एक है गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, एक विद्युत चुंबकीय बल, एक प्रबल नाभिकीय बल और एक दुर्बल नाभिकीय बल। तो 4 हो गए, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, प्रबल नाभिकीय और दुर्बल नाभिकीय बल। ध्यान रहेगा। अभी हमको जानना है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल क्या होते हैं, यह कैसे उत्पन्न होता है, किनके बीच लगता है, ये सब हमको अभी सीखना है। गुरुत्वाकर्षण बल से कक्षा 9 में आपको परिचित कराया जाता है, इसलिए बात बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कब लगता है, तो इस बात को समझने के लिए आप गुरुत्वाकर्षण को थोड़ा सा अलग अलग लिख लीजिए। गुरुत्व आकर्षण बल, गुरुत्व माने होता है भारी द्रव्यमान युक्त, तो ऐसा बल जो द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच लगता है और जिसकी प्रकृति आकर्षण की होती है उसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नाम से याद रहेगा ना, गुरुत्व माने द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच लगने वाले कैसे बल, आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इसकी खोज का श्रेय, इसके मान की गणना का श्रेय न्यूटन को जाता है। न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था और उसी नियम के आधार पर हम गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कर लेते हैं। तो चलिए जो लिखा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या लिखा, 2 द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच, क्या 3 हो जाएंगे तो नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 2 हो जाएं तो लगना शुरू हो जाता है, 2 से ज्यादा होंगे तो लगेगा ही, है ना। अकेले में नहीं लगता गुरुत्वाकर्षण, है ना, क्योंकि अकेले कोई किसी को कैसे आकर्षित करेगा। तो आकर्षण के लिए 2 चीजें होंगी, एक जो आकर्षित करेगा, एक जो आकर्षित होगा। तो 2 लोग तो होने ही चाहिए। तो परिभाषा बनी क्या, 2 द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच, 2 द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस बल की गणना किसके आधार पर तय की जाती है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर की जाती है। अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल कैसे इसकी गणना को करता है उस पर चर्चा करते हैं। तो न्यूटन ने कहा था, अपने गुरुत्वाकर्षण नियम में कहा था, 2 द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच लगने वाला, 2 द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए ये द्रव्यमान है एक m1 और ये है दूसरा वाला जिसका नाम है m2 और इनके केंद्रों के बीच की दूरी r है। तो रूल कहता है कि जो बल है वह द्रव्यमानों के गुणनफल, m1 और m2 2 लोग हो गए तो इनका गुणनफल हुआ m1 इंटू m2, तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दूरी कितनी है r, उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दूरी का वर्ग हुआ r², व्युत्क्रमानुपाती में चिन्ह वही रहता है लेकिन राशि बटे में चली जाती है। तो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, गुरुत्वाकर्षण बल। तो न्यूटन ने क्या कहा, 2 द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने माना
कि यदि दो द्रव्यमान युक्त पिंडों m1 व m2 के बीच m1 व m2 के केंद्रों के बीच की दूरी r हो तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर गुरुत्वाकर्षण बल F अनुक्रमानुपाती m1 m2 F व्युत्क्रमानुपाती r², दोनों को मिला दिए, m1 m2 अंश में रहा, r² हर में था वो रहा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बराबर में बदला गया। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बराबर में जैसे ही बदलेंगे एक नियतांक आता है, वहां इस नियतांक को g कहा जा रहा है। g क्या है? नियतांक है। कब आता है? जैसे ही अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटके बराबर का चिन्ह लगता है, एक नियतांक की उपस्थिति आ जाती है। तो यह नियतांक तो है, इसका एक स्पेशल नाम है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक अथवा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और अगर इसके मान की बात हो तो इसका मान 6.67 × 10⁻11 होता है। ठीक है ना? तो गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगेगा? द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच। कैसा होगा? आकर्षण की प्रकृति का होगा। किसने खोजा? कौन इसकी गणना के लिए सूत्र देता है? न्यूटन। कैसे? अपने गुरुत्वाकर्षण नियम से। वह नियम क्या है? नियम लिखा है और उस नियम से यह सूत्र आता है। इस सूत्र में g का मान रख दें। अगर मेरा वेट 70 है, आपका 50 है, 70 किलो 50 किलो, दोनों के बीच की दूरी जितनी जितनी हो रख लीजिए। मान लीजिए कुछ 10 किलोमीटर बैठे हों, कुछ 15 किलोमीटर, उसको मीटर में बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूरी का जो मात्रक है, स्पेशल मात्रक, नापने के लिए तो किलोमीटर में भी नापते हैं, पटरी से खींचते हैं तो सेंटीमीटर में भी नापते हैं, लेकिन दूरी का जो मानक मात्रक है वो मीटर होता है। तो अगर आप मुझसे 10 किलोमीटर बैठे हैं तो उसको मीटर में बदलिए, चेंज करिए और सोचिए कि हम और आप एक दूसरे को कितने बल से आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है ना? एक बात और नोट करके लिख लीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे क्षीण बल है। क्षीण माने कमजोर, दुर्बल है। जितने भी बल ब्रह्मांड में हैं उन बलों में से गुरुत्वाकर्षण बल सबसे क्षीण बल है, सबसे कमजोर वाला बल है। ठीक है ना? ये हो गया। अब हम लोग आगे बात करें। अब हमारे ध्यान का केंद्र हो गया विद्युत चुंबकीय बल। तो मैं हेडिंग लिख दूं, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है? आप लोग कैसे करेंगे? जहां तक बात समाप्त हुई थी, पिछले वीडियो देख ही चुके होंगे। वहां जहां बात समाप्त हुई उसके बाद यह हेडिंग लिखेंगे, नाम लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण वाली पूरी परिभाषा, और फिर अगली हेडिंग के रूप में विद्युत चुंबकीय बल। मैं कुछ चेंज करूंगा। चेंज क्या है? यहाँ पर द्रव्यमान युक्त की जगह यहां पर हो जाता है आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है, यह विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। इस बल की गणना कूलाम के नियम के आधार पर की जाती है। कूलाम के नियम के आधार पर की जाती है। कूलाम ने कहा क्या था? एकदम न्यूटन जैसी ही बात है, बस वहां उन्होंने द्रव्यमान युक्त की जगह आवेश युक्त पिंडों, आवेश युक्त वस्तुओं या पिंडों ऐसा कहा। तो क्या नियम बना? उन्होंने कहा दो आवेश युक्त पिंडों के बीच लगने वाला विद्युत चुंबकीय बल या विद्युत बल ही कहा जाए, विद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके
बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी तो सब कुछ चेंज हो गया इधर, ठीक है, थोड़ा यहां भी चेंज मैं कर देता हूं, फिर बात बहुत आसान हो जाएगी। जो लोग पहले नियम को समझ चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम को समझ चुके हैं, उनके लिए यह बात समझना बहुत आसान हो जाएगा। सूत्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। चलिए, मैंने लगभग समस्त परिवर्तन इसमें कर लिए, तो अब मैं आपको समझाना शुरू करूं क्या? दूसरा प्राकृतिक बल, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय बल। ये किसके बीच लगता है? आवेशों के बीच लगता है। तो द्रव्यमानों के बीच लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, आवेशों के बीच जो बल लगता है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत बल या विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है ना। वास्तव में उसका नाम विद्युत चुंबकीय बल है, लेकिन कुछ लोग विद्युत बल कह देते हैं। तो आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल अथवा विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। और इस बल की गणना का श्रेय किसे जाता है? कूलाम को जाता है। तो इस बल की गणना कूलाम के नियम के आधार पर की जाती है। कूलाम ने क्या नियम दिया? तो कूलाम के अनुसार दो आवेश युक्त पिंडों अथवा दो आवेशों, दो आवेश कहना उचित है। क्यों? क्योंकि आवेश बहुत सूक्ष्म होने चाहिए, बिंदु आवेश सरीखे, इसीलिए चित्र में पिंड जैसा आकृति नहीं दिखती है। तो क्या लिखा? दो आवेशों के बीच अथवा दो आवेश युक्त पिंडों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि दो आवेश युक्त पिंडों Q1 व Q2 के बीच की दूरी r हो, तो इनके बीच लगने वाला विद्युत बल, इनके बीच लगने वाला विद्युत बल, कूलाम ने कहा था कि जो बल है वह आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो आवेश Q1 Q2 हैं, तो उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी है r, उसका वर्ग हुआ स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए बटे में गया, दोनों नियमों को मिलाया गया। Q1 Q2 ऊपर ही रहा, r स्क्वायर नीचे था तो वह नीचे है, ठीक है ना। फिर यह अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटके बराबर का चिन्ह आया। हमेशा एक नई राशि आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं नियतांक। तो जहां के एक नियतांक है ना, प्रयोगों द्वारा इसका मान, प्रयोगों द्वारा इसका मान 9 × 10⁻9 प्राप्त होता है। वहां g का भी मान कुछ मिला था 6.67 × 10⁻11, यहां पर इसका मान मिलता है 9 × 10⁻9। वो भी नियतांक था, यह भी नियतांक है, इसका मान कुछ अलग है, उसका मान कुछ अलग था। हाँ, नोट में एक चीज जान लीजिएगा कि जो विद्युत बल होता है, विद्युत बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति के होते हैं। आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। तो पहले बल पे चर्चा हो गई। दूसरा बल है विद्युत चुंबकीय बल, अभी हमने लिख दिया है, समझ में आ ही रहा होगा। मैं बोल देता हूं, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल अथवा विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। इस बल की गणना कूलाम के नियम के आधार पर की जाती है। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेश युक्त पिंडों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि दो आवेश युक्त पिंडों Q1 व Q2 के बीच की दूरी r हो, तो इनके बीच लगने वाला विद्युत बल F अनुक्रमानुपाती इनके गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती दूरी के वर्ग के, दोनों को मिलाए। Q1 Q2 ऊपर था रहा, r स्क्वायर नीचे था, वह भी आया।
अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटा बराबर का चिन्ह आया तो एक नियतांक आता है, उस नियतांक का प्रयोग द्वारा मान 9 × 10⁹ प्राप्त होता है। फर्क क्या है? फर्क तो बहुत है, लेकिन एक मुख्य फर्क है कि गुरुत्वाकर्षण हमेशा आकर्षण की प्रकृति का होता है, जबकि जो विद्युत बल है वह आकर्षण के साथ साथ प्रतिकर्षण की प्रकृति भी रखता है। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं प्रबल नाभिकीय बल पर, इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, हटा देता हूं। हेडिंग अब आ गई हमारी सी, प्रबल नाभिकीय बल, और इसी के बाद हम लोग दुर्बल पढ़ेंगे और आज की बात इस चैप्टर को लेकर समाप्त हो जाएगी, है ना। चलिए, तो प्रबल नाभिकीय बल ध्यान से सुनिएगा। नाभिकीय बलों, नाभिकीय कणों, नाभिकीय कण, अब इस पे भी चर्चा कर लेता हूं। नाभिकीय कण माने हुआ नाभिक में उपस्थित कण। कक्षा 9, 10, 11, 12 पहुंच गए ना। अच्छा सॉरी 11 में, तो 9 में तो पढ़ा ही होगा कि नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिकीय कण जब मैं कहता हूं तो नाभिक में उपस्थित कण दो ही हैं मुख्य रूप से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी चर्चा हो रही है। तो नाभिकीय कणों के बीच, नाभिकीय कणों के बीच मेसानों के, मेसान क्या है, कोई कहे कि सर मेसान क्या है, एक विशेष प्रकार का कण है। वह कण क्या करता है, सहायता करता है किसकी, प्रोटॉन की भी न्यूट्रॉन की भी, किस हेतु से, एक दूसरे में परिवर्तित होने के लिए। अर्थात प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलते रहते हैं। ये प्रोटॉन हमेशा के लिए प्रोटॉन ही रहता, वह अपने को न्यूट्रॉन में बदलता है, न्यूट्रॉन अपने को प्रोटॉन में बदलता है, और इसके लिए सहारा लिया जाता है जिस प्रकार के कणों को, उसे कहते हैं मेसान। कक्षा 12 में मेसान के बारे में चर्चा संक्षिप्त ही है, लेकिन चर्चा है। अभी इतना जानिएगा कि नाभिकीय कणों को एक दूसरे में बदलने के लिए एक विशेष प्रकार के कण की आवश्यकता होती है, जिसे मेसान कण कहा जाता है। ध्यान रहेगा। तो नाभिकीय कणों के बीच मेसानों के स्थानांतरण से, मेसानों के स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाला बल, उत्पन्न होने वाला नाभिकीय बल, नाभिकीय बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। या उत्पन्न होने वाले, मेसानों के स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाले बल को ही प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं, है ना। प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। इनकी प्रकृति आकर्षण की, ठीक है ना। तो नाभिकीय बल अगर शब्द लिया जाए तो नाभिकीय बल क्या है, नाभिक के कणों के बीच लगने वाले बल को, नाभिक के कणों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, नाभिकीय बल। और यह प्रबल भी होता है, दुर्बल भी होता है। जरा दुर्बल की परिभाषा लिख लें तो आप समझ जाएंगे दोनों में अंतर। समानता क्या है कि यह भी नाभिकीय कणों के बीच लगता है, यह भी नाभिकीय कणों के बीच लगता है। फर्क क्या है, फर्क अभी परिभाषा में समझ आ जाएगा। तो नाभिकीय कणों के बीच एक और विशेष प्रकार का कण है, कौन, बोसान। तो बोसानों के स्थानांतरण से, बोसानों के स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाला बल, उत्पन्न होने वाले बल को ही दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल कहा जाता है। तो नाभिक के कणों के बीच दो प्रकार से स्थानांतरण होता है।
नाभिकीय कणों में दो प्रकार का स्थानांतरण होता है। अगर नाभिकीय कणों में जो रूपांतरण है उसका कारण मेसान हो तो वह प्रबल होता है, और उसका कारण बोसान हो तो वह दुर्बल होता है। तो नाभिकीय बल जो मेसानों के कारण उत्पन्न होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे नाभिकीय बल जो मेसानों के कारण उत्पन्न होते हैं वो प्रबल नाभिकीय बल कहलाते हैं, और ऐसे नाभिकीय बल जो बोसानों के कारण उत्पन्न होते हैं वह दुर्बल नाभिकीय बल कहलाते हैं। तो द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, आवेश युक्त पिंडों के बीच विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय कणों के बीच दो प्रकार के बल, और ऐसे बलों को नाभिकीय बल कहा जाता है। अगर मेसानों की वजह से है तो प्रबल, बोसानों की वजह से है तो दुर्बल। आज की बात यहीं समाप्त होगी, और मौखिक रूप से तो चैप्टर समाप्त हो ही चुका था। आज यह भौतिक विज्ञान का प्रथम चैप्टर लिखित रूप से भी समाप्त हुआ। नोट्स व्यवस्थित बनाइएगा, ठीक ढंग से पढ़िएगा। किताब में कुछ अतिरिक्त जानकारियां मिल सकती हैं, उनको भी पढ़िएगा। मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि हमको कौन सी किताबें लेना, पढ़ना और समझना उचित रहेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की बात समाप्त करता हूँ। आशा है कि यह चैप्टर आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे मेहनत करिए, इसको याद भी कर लीजिए, उस तरीके से नहीं जैसे हिंदी की जीवनी पढ़ते हैं, बल्कि समझते हुए ऐसे याद करिए कि आंख बंद करें तो भी आपको सभी परिभाषाएं याद रहें। ठीक है ना? इसी बात के साथ और आपके उत्तम स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।